नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी काव्य जगत में। बच्चों, आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कविता कैदी और कोकिला। बच्चों, कैदी और कोकिला कविता के रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी। आइए संक्षिप्त रूप से कवि का परिचय जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश, जिला होशंगाबाद, गांव बाबई 1889 को हुआ। इनका देहांत 1968 में हुआ। बच्चों, हिंदी साहित्य जगत में सतत कार्य करते हुए इन्होंने एक महान साहित्यकार की भूमिका निभाई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी आदि। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ये कई बार जेल भी गए। और बच्चों, इन्होंने अपनी रचनाओं में आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो यह था कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो कविता कैदी और कोकिला पढ़ने से पूर्व एक दृष्टि डालते हैं शब्द अर्थों पर, ताकि कविता को समझना बेहद सरल हो जाएगा। बटमार, बटमार कहते हैं रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला, यानी डाकू। हिमकर चंद्रमा, दावानल जंगल की आग, मोट पुर या चरसा यानी चमड़े का डोल जिससे कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। जुआ, और जुआ भी कह देते हैं बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी जो हल चलाते समय काम आती है। हुंकृति, हुंकार, व्याली, सर्पिणी और मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी के लिए आया है मोहन, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। तो बच्चों, कविता आरंभ करने से पूर्व आइए एक बार देख लें कविता में कवि ने क्या बताना चाहा है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। यानी आज़ादी से पूर्व आज़ादी के दीवानों के साथ, यानी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बच्चों जेलों में कैसा व्यवहार होता था। बहुत ही बुरा व्यवहार उनके साथ होता था, इतनी उनको यातनाएं दी जाती थी। तो इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। कारागार किसको कहते हैं? जेल। इसलिए वह अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो कवि का यह प्रश्न है कोयल से कि वह आधी रात में क्यों चीख रही है। तो बच्चों, यह कविता कवि ने उस समय लिखी थी जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। और बच्चों, स्वयं कवि भी एक स्वतंत्रता सेनानी था और जिसके कारण उसे कई बार जेल में जाना पड़ा। और तभी उन्होंने जाना कि भारतीयों के साथ कैसा दुर्व्यवहार जेलों में होता है, कैसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार उनके साथ होता है। और ब्रिटिश सरकार की इसी घृणित सोच को लोगों के सामने लाने हेतु संभवतः कवि ने यह कविता लिखी होगी, कैदी और कोकिला। तो आइए पढ़ते हैं कविता। क्या गाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो।
ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा में जगी क्यों आली। तो देखिए बच्चों, अर्थ समझते हैं। क्या गाती हूँ। देखो, कवि जेल में कैद है और आधी रात के समय कोयल कूक रही है। तो कोयल का स्वर सुनकर कवि हतप्रभ रह जाता है, हैरान है, परेशान है और व्याकुल होकर वह प्रश्न करता है कोयल से कि हे कोयल, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। कोयल बोलो तो, इन्हें रह रह कर थोड़ी थोड़ी देर में तुम क्यों बोल रही हो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, तुम किसका संदेशा लाई हो, तुमने ऐसा बाहर क्या देख लिया, कुछ तो बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यानी कवि क्या बताता है, कवि अपनी विषय में बताता है कोयल को, यानी कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि यहाँ हम यानी स्वतंत्रता सेनानी जो आज़ादी को पाने के लिए बेचैन हैं, वे उन आज़ादी के दीवानों को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ऊंची काली दीवारों में कैद कर लिया। और वहाँ किनके साथ कैद कर दिया, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी जहाँ डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, ऐसे लोगों के साथ आज़ादी के दीवानों को, स्वतंत्रता सेनानियों को कैद कर दिया, उन्हीं के साथ कोठरी में उनको रख दिया। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि जेलों में हुई यातना, उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के विषय में बताता हुआ कहता है कि वहाँ जेल में हमें पूरी तरह से जीने का भी अधिकार नहीं है और पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता, मरने भी नहीं देते, क्योंकि बिल्कुल भूखा रखेंगे तो व्यक्ति मर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा खाना देते हैं, पेट भी नहीं भरता, जिस पर वो न जी पाते हैं और न मर पाते हैं। और उस पर क्या है, अब दिन रात कड़ा पहरा है, और दिन रात कड़ा पहरा है, पहरेदार खड़े रहते हैं। अब शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि प्रश्न करता है कि यह अंग्रेजी सरकार है या अंधेरे का गहरा प्रभाव है। यानी अर्धरात्रि तो थी ही, रात तो गहरा ही रही थी बच्चों, काली रात थी, बिल्कुल अंधेरा था। तो कवि कहता है ये केवल अंधेरे का प्रभाव है या ब्रिटिश सरकार के कुकर्मों का प्रभाव है, उनके बुरे कृत्यों का असर है ये। क्योंकि काला रंग जो होता है बच्चों, वो दुख का, शोक का प्रतीक होता है। तो हम पर जो संकट गहराया है, यह ब्रिटिश सरकार की कालिमा का है क्या। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, और यहाँ तक कि रात और अधिक काली लगने लगी कि चंद्रमा भी निराश करके चला गया। हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, यानी वह भी चला गया तो रात और भी ज़्यादा काली हो गई। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, हे सखी। आली कहते हैं सखी को वैसे, तो उस समय कोयल ही कवि को अपनी साथी नज़र आती है। तो कहता है, हे सखी, तू इस कालिमा मई रात में क्यों जाग रही है। हमारी तो विवशता है कि हम यहाँ पर कैद हैं, लेकिन तुम किस लिए जाग रही हो, हमें क्या बताना चाहती हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझल वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्यों हुक पड़ी, क्यों तुम अचानक से बोल पड़ी। वेदना बोझ वाली सी, यानी तुम तो मधुर स्वर की स्वामिनी हो, तुम इस तरह बहुत वेदना के बोझ तले दबी हुई सी क्यों बोल रही हो। ऐसे लगता है तुम्हारा स्वर बेहद दुख में और वेदना में डूबा हुआ है, तो क्यों तुम इस समय बोल रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल, तुम तो मीठा बोलती हो,
तुम्हारा स्वर सुरीला है और तुम तो मधुर मधुर स्वर के लिए, अपनी मीठी आवाज़ के लिए पूरे संसार भर में प्रसिद्ध हो, तो फिर तुम आज इतने दुख और वेदना में डूबी हुई आवाज़ के साथ क्यों बोल रही हो? क्यों तुम्हारा स्वर जो है वो वेदना और विद्रोहपूर्ण लग रहा है? अथवा कवि क्या अनुमान लगाता है? क्या हुई बावली, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात को चीख रही हो, क्योंकि एक विक्षिप्त अथवा पागल व्यक्ति ही समय असमय गतिविधियां करता है जिसका उनसे कोई सरोकार नहीं होता। तो इसलिए कवि भी कोयल से कहता है, कहीं तुम पागल तो, बावली तो नहीं हो गई, पागल तो नहीं हो गई, जो इस समय आधी रात को चीख रही हो? हे कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ, तुमने किस दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं? बच्चों, दावानल कहते हैं जंगल की आग को, जो अपने आप ही लग जाती है, और एक बार ये आग लग जाती है तो पूरे जंगल में फैल जाती है, जिसको रोकना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर जो दावानल है, क्या है दावानल? इस समय तो गुलामी का दावानल है सबसे बड़ा। तो जो कवि है उसको अंग्रेज़ों के अत्याचारों को ही कवि ने दावानल कहा है, जंगल की आग कहा है, जो अग्नि के समान सबके लिए कष्टप्रद है, दुखदाई है। तो वो कहती है, कहीं तुमने अंग्रेज़ों के कोई अत्याचार तो नहीं देख लिए? जंगल की आग तो नहीं देख ली? हे कोयल कुछ तो बताओ। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। हे कोयल, क्या तुम हमारे हाथों में जंजीरों का गहना नहीं देख सकी? बच्चों, कवि को और कवि जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार ने क्या पहना दी थी? हथकड़ियाँ, लोहे की जंजीरें। लेकिन कवि इनको क्या कहकर पुकारता है? उसके लिए हथकड़ियाँ नहीं कहता उन्हें, वो बंधन नहीं है उनके लिए। जंजीरों का गहना, वो कहते हैं हमारे लिए गहना है। गहना क्यों कहा हथकड़ियों को? देखो ना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। हथकड़ियाँ नहीं, ये तो अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा दिया गया हमें गहना है। गहना जो होता है उसको व्यक्ति प्रसन्नता से पहनता है, अपनी इच्छा से पहनता है, खुश होकर पहनता है। तो कवि कहता है कि हमारे लिए तो भले ही ब्रिटिश सरकार ने हमें कैद कर दिया, बंधन में डाल दिया, हथकड़ियों में जकड़ दिया, लेकिन हमारे लिए हथकड़ियाँ ही गहना है, गहने के समान हमें सुख दे रही हैं। और जो जो अत्याचार हम पर कर रहे हैं उनका हम पर कोई भी प्रभाव नहीं है, मतलब हमने आज़ादी को पाने का स्वप्न नहीं त्यागा। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब कवि पुनः प्रश्न करता है कि देखो, कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, हमारे लिए कोलू का जो कोल्हू आप जानते हैं ना कि कोल्हू जो चलाया जाता है पानी निकालने के काम में आता है, और बैलों, वो है ना कोल्हू के बैलों को जोड़कर कोल्हू चलवाया जाता है। तो यहाँ बैलों की जगह इंसानों को जोड़ा गया है। तो वह कहते हैं इतने पर भी हमें जो है ये कोल्हू की चर्रक चूं की जो आवाज़ आ रही है, ये हमारे लिए दर्दनाक नहीं है, कष्टप्रद नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की तान बन गई है। हमें एक मधुर गीत के समान हमें सुख प्रदान कर रही है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जो पत्थर तोड़ते तोड़ते उंगलियों पर निशान पड़ गए हैं, वो निशान नहीं हैं, दर्द के या चोट के निशान नहीं लगते, वे ऐसा लगता है हमने उन पर आज़ादी पाने के लिए मधुर गीत लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और हम उस मोट को खींचते हैं, पेट पर जुआ बांधकर, मोट बताया था ना भी, वो जिस चमड़े के थैले से पानी खाली करते हैं कुएं में से, तो वह कह रहे हैं हम कुएं में से जिस मोट को लगाकर और पेट पर लकड़ी बांधकर, पेट पर जुआ बांधकर जो पानी खाली कर रहे हैं, उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, हम पर तो प्रभाव ही नहीं है, उसका कोई असर नहीं है, बल्कि ऐसा करके हम क्या बता रहे हैं? ब्रिटिश अकड़ का कुआं, हम तो ब्रिटिश की अकड़ तोड़ना चाहते हैं।
उनका घमंड, उनका अभिमान जो हमें कैद करके प्रसन्न हो रहे हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हे कोयल, दिन के समय क्यों जागे रुलाने वाली। ये करुणा जो तुम अपने स्वर में पूरी वेदना करुणा समेट कर लेकर आई हो, यह क्यों इस समय जागे, अर्धरात्रि के समय क्यों जाग रही हो। ये तो दिन में बोलने वाला, तुम तो दिन में बोलती हो, तुम्हारा स्वर जो है वो दिन में लोगों को संदेश देता है, तो रात में क्यों रुलाने वाली करुणा तुम घोल करके रात को बोल रही हो। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए हे सखी तुम रात में ये गजब ढा रही हो, क्योंकि दिन में तुम रुलाने वाला स्वर छेड़ोगी नहीं और रात को इस प्रकार से गजब ढा रही हो, क्यों इस समय आधी रात को बोल रही हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।